हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है अगले 72 घंटे आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आ रहे हैं, क्या बदलाव लेकर के आपके जीवन में आने वाला 72 घंटा लेकर के आ रहा है। ओके, तो जो हमने जो कार्ड्स निकाले हैं, ये कार्ड्स मतलब बहुत ही पावरफुल कार्ड्स आए हैं। मतलब काफ़ी शिफ्ट वाली एनर्जी है ये। मतलब इसको ये कह सकते हैं कि मतलब बहुत ही गहरी बात बता रहे हैं ये कार्ड्स जो है। सो कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा परिवर्तन आपके लाइफ में आने वाला है, ये कार्ड्स यही बता रहे हैं। तो जो पहला कार्ड्स आया है 7 ऑफ स्वार्ड्स के कार्ड, तो ये कहते हैं कि अगले 72 घंटे में आपका अतीत जो है, जो आपका बीता हुआ समय है, फिर से एक्टिव होगा। कोई पुरानी याद, रिश्ता, कोई पुराना अधूरा सपना, कुछ ऐसा जो आपके दिल से जुड़ा था वो फिर सामने आएगा। लेकिन सामने वो आएगा, लेकिन आप जो है वो अब वो पुराने वाले इंसान नहीं है जो उसके पीछे भागेंगे, क्योंकि इन बीते हुए समय में आपने बहुत सच्चाई देखी है, खुद को संभाला है, इसी के लिए वो सब कुछ सामने आएगा, लेकिन आप उसके पीछे जाएंगे नहीं। 2 ऑफ स्वार्ड्स के कार्ड्स क्या बताते हैं कि अभी तक आप किसी बात पर आंखें बंद करके बैठे थे, निर्णय टाल रहे थे, लेकिन अगले 72 घंटे में आपको एक फैसला लेना पड़ेगा, जो इस बार आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब ये कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं कि मान लीजिए आप किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कब तक टालिएगा। ये समय आपको कह रहा है कि अब एक डिसीजन लेकर के उस पर चलना पड़ेगा। जो 4 ऑफ कप्स के कार्ड है वो बता रहे हैं कि आपको जो मिल रहा है उससे संतुष्टि नहीं थी, दिल कहीं और था और मन कहीं और था। अब ब्रह्मांड आपको एक नया ऑफर दे रहे हैं, लेकिन उसे पहचानना आपके ऊपर है। मतलब देखिए एनर्जी का शिफ्ट कैसे हो रहा है कि कोई भी जो आपका सपना, अधूरा चीज़ जो आपके जीवन में था, शायद आपने ये सोच करके उसको टाल दिया था कि चलो वो मेरे किस्मत में नहीं है या मेरे बस में नहीं है, लेकिन अब आपको ये समय यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपको एक फैसला लेना है, उसको चुनना है, और वो आपके सामने में आएगा। लेकिन ये पहचानना आपको पड़ेगा कि जो ईश्वर आपको ऑफर दे रहे हैं वो आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप अपना दिमाग कहीं और रखेंगे, दिल कहीं और रखेंगे, तो फिर ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मतलब दिल और दिमाग दोनों को संतुलित करके रखने का समय है ये, ताकि आप सही डिसीजन अपने लिए ले सके। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्या बता रहे हैं कि ये जो समय है आपके जीवन की एक नई शुरुआत का समय है। कोई नया काम, नया मैसेज, नई पढ़ाई, नया अवसर आपके लाइफ में आएगा। दिखेगा छोटा, लेकिन वो आगे चल करके वही आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। उसके बाद किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्या बताते हैं कि पहले से ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है। आप एक इमोशनल इंसान थे, मतलब किसी ने हंस के बात किया या कोई नाराज है, मतलब हर छोटे छोटे आखिर वो उदास क्यों है, क्या हुआ, नहीं हो गया। अब आप एक वो मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी। अब आप इमोशन के पीछे भागेंगे नहीं, बल्कि एक स्थिरता अपने अंदर लेकर के आएंगे। अपने इमोशंस को, आप इमोशंस में फ्लो नहीं होंगे, और मतलब प्रतिक्रिया आप नहीं देंगे, बल्कि प्रतिक्रिया देने से पहले आप सोचेंगे कि जो आप करने वाले हैं क्या वो आपके लिए सही है या गलत है। तो ये एक बहुत बड़ा आपके अंदर चेंज आया है समय के साथ। 3 ऑफ स्वार्ड्स और द वर्ल्ड, देखिए 3 ऑफ स्वार्ड्स और द वर्ल्ड, ये दोनों कार्ड क्या बता रहे हैं। ये कार्ड कह रहे हैं कि कोई भी पुराना दर्द जो आपके दिल को चुभ रहा था, अब वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अब वो ख़त्म हो रहा है, आप उस दर्द से बाहर आ रहे हैं। एक कंप्लीशन की एनर्जी दिखा रही है। हो सकता है कि मतलब ये जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड जो इसके बाद आया है, तो ये बता रहे हैं कि या तो आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो सकता है, या फिर जो एक दर्द, जिस उलझन में आप फंसे थे, वो अब ख़त्म हो गया है, उसकी भी खुशी आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। देखिए
इतना पावरफुल एनर्जी दिखा रहा है कि आप इमोशन अपना बैलेंस कर चुके हैं। अब आप स्थिरता आ गई है, एक मैच्योरिटी डिसीजन लेंगे। आप भावनाओं के पीछे भागेंगे नहीं कि थोड़ा सा प्यार किसी ने दिखा दिया और आपको लगा कि सब कुछ तो वही है, नहीं। और क्योंकि पहले आपका दिल टूट चुका है, आपने बहुत दर्द सहा है, अब यूनिवर्स आपको उस दर्द से बाहर निकाल रहे हैं। अब आप एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, अब आप खुशी की तरफ आगे बढ़ रहे, एक सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है। उसके बाद जो कार्ड्स हैं, देखिए द एम्परर के कार्ड क्या बता रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ, मतलब आप अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। अब आप दूसरे पर डिपेंड नहीं है अपनी खुशी के लिए। अब आपके अंदर डर नहीं है, कमजोरी नहीं है। आप अपना, मतलब अपने लिए एक सही डिसीजन आप खुद लेंगे, खुद को तैयार करेंगे आप, एक मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है। द हेरोफेंट के कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके अंदर सिर्फ इमोशनल ही बैलेंस नहीं हुआ है, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण हुआ है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है, बहुत तकलीफ में होता है, तो उसका इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल हर तरह का, अगर आप गलत रास्ते पर चले गए, डिप्रेशन में चले गए, तो आप गलत हो गए। लेकिन अगर आपने संभाला, उस बुरे दिनों में खुद को संभाला और अपने अंदर आध्यात्मिक जागृति किए, तो ये आपको बहुत बहुत ऊपर उठाने वाला होता है। तो ये कार्ड्स वही बता रहे हैं कि एक आध्यात्मिक जागरण भी है। आप नियमों में आएंगे, आपका विश्वास मजबूत होगा, कोई गुरु, कोई सलाह, कोई धार्मिक या आध्यात्मिक संकेत आपको सही दिशा देगा जीवन में। तो और जो बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आए हैं, देखिए ये पूरा कार्ड, मतलब ये सार है इस रीडिंग का कि आपको अपनी जगह के लिए खड़ा होना होगा, अपने आत्मसम्मान के लिए स्टैंड लेना होगा। ये कार्ड्स यही बताते हैं। तो अगले 72 घंटे में क्या होगा, कोई अतीत वापस आएगा, तो अतीत की कोई वापसी होगी, तो आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। कोई नया अवसर आएगा आपके जीवन में, आपका कोई पुराना दर्द है वो खत्म होगा, आप अपने अंदर एक शक्ति आपके अंदर आएगी। और कहे ना कि आप पहले इमोशनल थे, अब आप, मतलब क्या कहे, प्रैक्टिकल प्लस इमोशनल वाला जो एम्पावरमेंट होता है ना, अब वो आपके अंदर होने वाला है। अब मतलब एक कार्ड से यहाँ पर मैं एक गाइडेंस के लिए मैंने ये 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के नीचे मैं एक कार्ड और निकालती हूँ, देखती हूँ क्या कार्ड है यहाँ पर। मैं देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। तो एज अ गाइडेंस यूनिवर्स क्या बता रहे हैं, अगर हम दोनों कार्ड को कंबाइन करके देखें तो ये बता रहे हैं कि अगले 72 घंटे में आपकी ऊर्जा, मतलब आपको अपनी ऊर्जा बचानी है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसे ही खर्च नहीं करें, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है। तो अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करके आपको रखना है। और जरूर किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कहीं कोई कन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में होता है तो उलझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने जहाँ पर बात आपके आत्मसम्मान की आएगी, वहाँ पर आपको पीछे भी नहीं हटना है। तो आपको अपनी जगह, अपनी वैल्यू, अपनी पोजीशन के लिए खड़ा होना होगा, डर कर के नहीं, बल्कि शांति और आत्मविश्वास के साथ। और व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्या बताते हैं कि ये जो सब हो रहा है वो सिर्फ परिस्थिति नहीं है, ये भाग्य का चक्र है जो अब घूम रहा है। जो अटका हुआ था वो आगे बढ़ेगा, जो रुका हुआ था वो अब चलेगा, जो आपके साथ अन्याय हुआ था अब वो बैलेंस होगा। लेकिन अगर आप अपने स्टैंड पर टिके रहे, तो अगर आप अपनी वैल्यू कम नहीं करेंगे तो किस्मत आपके पक्ष में जुड़ेगी, और नहीं तो फिर से आप उसी पुराने पैटर्न में आ जाएंगे जिसमें पहले थे। तो इस समय को आप स्वीकार कीजिए, ये समय आपको आगे बढ़ाने वाला है। आपके अंदर बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन हो रहा है आपके लाइफ में। कोई इंसान जो आप अंधेरे में बैठ करके कभी आंसू बहाते होंगे, आप सोचते होंगे कि मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो, लेकिन कहे ना कि अगर आपका दिल सच्चा था, आपने किसी का बुरा नहीं किया था, तो वो टाइम अब बदल रहा है। अब आप स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। तो आपको किसी से लड़ाई नहीं करनी है, कहीं झुकना नहीं है, क्योंकि अभी ब्रह्मांड देख रहे हैं कि आप
खुद को चुनते हैं या नहीं, ये यूनिवर्स की तरफ से क्या है कि आपको भागना नहीं है किसी के पीछे, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, और झुकना भी नहीं है। कोई कुछ भी कर ले, अपने आत्मसम्मान के लिए आपको खड़े रहना है, क्योंकि ये आपको यूनिवर्स देख रहे हैं। अगर आपने खुद को चुना तो आपका आने वाला समय आपको चुनेगा, जो आपके लिए बहुत बेहतर, यानी बेहतर से बेहतरीन समय आपके लाइफ में आएगा। तो अगले 72 घंटे में आप अपने आत्मसम्मान पर अडिग रहिए, भाग्य का चक्र आपके पक्ष में घूमने वाला है। ओके, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ी हूँ या खड़ा हूँ और भाग्य मेरे साथ है। यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। ओके, थैंक यू सो मच।